हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं डीएफ और डीएम की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। डीएफ की पहले एनर्जी बता देती हूँ मैं आपको। कलेक्टिव में डीएफ्स का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आपको वैसे साइन भी मिल रहे होंगे या तो मिलेंगे। आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो गई है। कलेक्टिव में कुछ डीएफ्स का हारमोनियस यूनियन हो चुका है। आपको डीएम की मिसिंग एनर्जी पिक होगी और आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये डीएम की एनर्जी है। आप महसूस कीजिएगा जब डीएम का कॉल आने वाला होगा या तो डीएम आपको मिस कर रहे हैं तो आपके हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट होंगे। आप महसूस कीजिए आपकी टेलीपैथी बातें भी हो रही है। आपको ट्रिगर भी बहुत मिल रहे हैं या तो मिल सकते हैं। आपको डीएम का कॉल भी रिसीव होगा तो डीएफ्स आप अवेयरनेस में रहिएगा, क्योंकि कुछ डीएम की साइड से ट्रिगर मिल सकते हैं या तो उनका गुस्सा सरफेस हो सकता है। और कलेक्टिव में कुछ डीएम हैं जो डीएफ को कॉल करेंगे तो आप बात करते वक्त ना डीएफ्स आप ध्यान से उनकी बातों पे उनकी बातें सुनिएगा तो आप ना समझ पाओगे कि डीएम की बातों में कुछ तो चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके दिखाएंगे तो नहीं, बट आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्पिरिचुअली कुछ सेंटेंस बोल देंगे या तो फिर एक आध वर्ड बोल देंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल हुए हैं पर वो अभी तक दिखाने से डर रहे हैं। जैसे कि कुछ पोर्टल के बारे में बात करेंगे अचानक ही। कभी आपने उनसे कभी बात की होगी इस बारे में तो वो पोर्टल का नाम लेंगे या तो किसी एनिमल के बारे में बोलेंगे, भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे। और डीएफ की रूट चक्रा क्लींजिंग प्रोसेस चल रही है। आपको इचिंग होगी, जलन जैसी महसूस होगा, आपको सेक्सुअली फील भी होगा। तो ये सब कुछ आपकी डीएम की एनर्जी आपको पिक हो रही है। और कुछ कलेक्टिव में डीएफ से जो मिरर कर रही है, मतलब कि आपकी भी क्लींजिंग हो रही है और डीएम की भी क्लींजिंग हो रही है। आपको बुद्धा जी की तस्वीरें या वीडियो ज़्यादा पॉपअप हो सकती है, शो हो सकती है। और आपको एंजल नंबर 888888111111 एंजल नंबर शो हो सकते हैं या अभी हो रहे होंगे। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। आपका रियूनियन बहुत ही नज़दीक है। और कलेक्टिव में कुछ डीएफ्स है जिन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। उनके नेचर में आपको नेचर में ऐसा अपने आप ही आप अगर ध्यान दे तो आप समझ पाओगे कि आप कुछ घर में एक्शन में या तो किसी से बात करते वक्त या गुस्सा करते वक्त आप अचानक ऐसा कुछ बोल दे रहे हो या तो फिर कुछ ऐसा सेंटेंस वर्ड या कुछ एक्शन में ऐसा कर रहे हो कि आपको अचानक से रियलाइज़ होगा कि ये हरकतें तो मेरे डीएम करते थे, कि करते हैं, सॉरी। तो आप मिरर कर रहे हो उनको। आपका इनर डिवाइन और मैस्कुलाइन जो एनर्जी है आपकी वो बैलेंस हो रही है और आप फ़िलहाल मैस्कुलाइन एनर्जी पे वर्क कर रहे हो। और स्टिल मैंने बता दिया है, फिर भी बता रही हूँ आपको कि अटैक बहुत हो रहे हैं और आप बैलेंस रहिए। कुछ जो कलेक्टिव में डीएफ से उनको ट्रिगर मिलकर भी वो हाई वाइब्रेशन में है, तो कांग्रेट्स, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। और कुछ डीएफ्स को ट्रिगर मिल रहे हैं जो मिड में है। थोड़ी देर के लिए अगर आप गलत सोच भी रहे हैं तो अपने आप को बैलेंस कीजिएगा और इग्नोर कीजिए ऐसे थॉट्स को।
और बिल्कुल मत सोचिए कि डीएम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, या फैमिली में ऐसा क्यों हो रहा है, या बाहर से मुझे लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों ट्रिगर दे रहे हैं। बिल्कुल मत सोचिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ये प्रोसेस है, अगर ये सरफेस नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, तो आप अवेकन नहीं हो पाएंगे, कर्मा रिलीज़ नहीं हो पाएगा आपका। तो पॉजिटिव रहिए, पुण्य कीजिए, दान कीजिए। वो भी पॉसिबल नहीं है तो एनिमल को खाना खिला दीजिए। घर में जो कुछ बना होगा आपके, उसमें से एक निवाला भी आप देंगे तो भी ये पुण्य है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप एनर्जी वाइज उनको ब्लेसिंग दीजिए, टीएफ्स को, सब टीएफ्स को ब्लेसिंग दीजिए। और हाँ, आपको सिम्टम्स तो मैंने बता दिए हैं। आपके हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं, आपको पैरों में पेन होगा, नीज़ में पेन हो सकता है, फील हो सकता है। सोलर चक्रास में पेन होगा आपकी, जैसे कि चेस्ट और पेट के ऊपर होता है ना, तो वहाँ पे आपको सेंसेशन फील होगा। और आपकी जो स्पाइन है वहाँ पे, पीठ में भी पेन हो सकता है आपको। और रुकिए मत डीएफ्स, चीज़ें ना बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। मतलब जो भी हो रहा है वो बहुत स्पीड अप हो रहा है। जैसे कि आप देखिएगा कि आपको लग रहा होगा कि हम लोग इतने अवेकन हो चुके, जो अपनी अवेकनिंग पूरी कर चुकी है, जर्नी पूरी कर चुकी है, और बस रियूनियन होना बाकी है। आपको पता होगा, अंदर से इंट्यूशन आती होगी। आप भी देखिए, और जो नए हैं इस जर्नी में, मिड में, उन्हें भी मैं बता रही हूँ कि आप देखिए कि अवेकनिंग के बाद भी हम लोगों को अगर ट्रिगर मिल रहे हैं, या तो डीएम का कुछ अलग बर्ताव दिख रहा है उनके अवेकनिंग के बाद भी, तो ये सब कुछ इतनी फास्ट हो रहा है क्योंकि आप ही के रियूनियन के लिए यूनिवर्स भी काम कर रही है। तो चीज़ें जितनी सरफेस हो रही है ना स्पीड से, वो आप दोनों को रियूनाइट करने के लिए हो रही है। जितनी जल्दी आप सब कुछ कर्म अपना ख़त्म कर लेंगे, तो उतनी जल्दी आप प्योर सोल बन पाएंगे और यूनाइट हो पाएंगे। आप ना 2-3 साल भी पीछे जाएंगे ना, तो आप देखिए कि आपको पता होगा, इतनी वीडियोस आती थी कि तब भी बताया जाता था कि इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क मस्ट है, इनर वर्क के बिना आपका रियूनियन इम्पॉसिबल है। पर अभी ना 3 साल या 2 साल बाद आप देखिएगा कि हर एक वीडियो में ना, जर्नी में जो लोग नए हैं या मिड में है, पर आप देखिए हर एक चैनल पे ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है कि अभी आप इनर वर्क करना आपको ज़रूरी है। और ना बार बार बताया जा रहा है कि इनर वर्क करना ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तो स्पीड से, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं, जो कोई स्पिरिचुअली भी अपनी जर्नी में काम कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है ना, तो वो अवेकनिंग की प्रोसेस बहुत स्पीड से हो रही है। तो इनर वर्क इज़ मस्ट। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं अपनी जर्नी में लगभग 1 साल बाद इनर वर्क करने लगी थी। और वो भी मैं नहीं करने वाली थी। जैसे कि मुझे लगा था कि मैं शादी के बाद इनर वर्क करूँगी, डीएम से रियूनियन होने के बाद मैं इनर वर्क करूँगी, वो भी अवेकन हो जाएंगे, तो दोनों मिल के इनर वर्क करेंगे। तो ये मेरी थॉट्स थी। पर मतलब ऐसे अपनी जर्नी में 1-1.5 साल बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं इनर वर्क करूँ, मैं मेडिटेशन करूँ। फिर मुझे चक्रास में सेंसेशन फील हुआ, तो मुझे और इनर वर्क करने की इच्छा हुई। तो अभी वैसा नहीं है। अभी आप जर्नी में अभी भी आए हो ना नए, तो भी आप देखिएगा। सॉरी, वो बैकग्राउंड में आवाज़ थी तो बात बीच में कट गई। हाँ, तो आप नए भी होंगे ना जर्नी में, तो इनर वर्क अभी से स्टार्ट कीजिए। तो आपका रियूनियन 10 साल बाद होने वाला होगा ना, तो आप जितना इनर वर्क करेंगे ना, आप अपनी डेस्टिनी बदल नहीं सकते, पर आपका जो टाइम पीरियड है ना, वो आप जितना इनर वर्क करेंगे उतना नज़दीक ला सकते हैं, उतना कम कर सकते हो। आप 10 से 9 साल, 9 से 6 साल ऐसा आप खुद कर सकते हो आपके इनर वर्क से। तो इनर वर्क कीजिए।
यूनिवर्स से और मदर अर्थ से कनेक्टेड रहिए, मदर अर्थ को ब्लेसिंग दीजिए। मैं आपको मदर अर्थ के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, या तो इस वीडियो के एंड में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो मैं आपको डीएम की एनर्जी बता देती हूँ। डीएम्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बार बार ट्रिगर मिल रहे हैं। तो उनका ईगो इशू भी सरफेस हो रहा है, एंगर इशू सरफेस हो रहा है। तो जो होना है होने दीजिए। वो भी अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। कुछ मतलब 1% या 2% ऐसे कुछ डीएम्स है जिनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है या होने को है। तो जो कुछ इशू उनके बाकी है, कर्मास बाकी है, वो स्पीड से अभी रिलीज़ हो रहे हैं। तो उनका ट्रॉमा, एंगर इश्यूज़ तो सरफेस हो रहे हैं। इसीलिए उनकी अचानक मतलब ट्रिगर मिलने की वजह से उनका बर्ताव अचानक से आपको चेंज दिखेगा। अच्छे से बात, जो कांटेक्ट में है डीएम डीएफ, वो अच्छे से बात करते करते अचानक ही वापस कभी कॉल आए या अचानक कहीं आपकी बात हो तो अलग ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, किसी भी बात पे लड़ाई करने लगेंगे। तो ट्रिगर की वजह से ऐसा करेंगे। वो खुद को तो बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं, ना चाहते हुए भी उनका एंगर इशू सरफेस हो रहा है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं कि वो शो नहीं करते, पर कुछ इश्यूज़ है जो सरफेस होंगे। ये यूनिवर्स का प्लान है। तो डीएफ्स आप इग्नोर कीजिएगा और उनको ब्लेसिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए और कॉर्ड कट रखिए अपना। डीएम अपने आप को भी बहुत समझ रहे हैं, मतलब जैसे कि यूनिवर्स में ये जो साइंस होते हैं ये वो समझ पा रहे हैं। डीएफ के लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं। खुद को रोकने के बाद, इतना प्यार फील करने के बाद भी क्यों ट्रिगर मिलने पर मैं ना चाहते हुए भी गुस्सा कर पा रहा हूँ, ये सभी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं इस रिश्ते को, उनकी डीएफ को, कि डीएफ्स ने क्या कुछ नहीं झेला और फिर भी मुझे माफ़ किया। ये भी वो समझ पा रहे हैं। और डीएफ आप भी ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप देखिएगा पहले हर बार किसी ट्रिगर पे वो ताने मारते थे, बुरा भला बोलते थे, या तो फिर गलत रिलेशन में जाना, खुद को हील करने किसी थर्ड पार्टी में, या तो लाइफ में कहीं बिज़ी रहना पर डीएफ से बात नहीं करना, उसे जज करना। तो ये अब आदत ही बदल चुकी है। मतलब डीएम की वो खुद को एक तो अकेला रखते हैं, आइसोलेट फील करते हैं। कभी ट्रिगर मिला तो आपसे लड़ाई ना हो इसीलिए खुद को रोकते हैं। पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग भी हो, मिसिंग एनर्जी भी हो ना, तो भी आपको अभी कॉल आपको बहुत कम आते होंगे। आप देखिए पहले हर बार ट्रिगर मिलने पर वो अपना गुस्सा आप पे उतारते थे और उनकी मतलब अंदर से इच्छा रहती थी कि अगर मैं टेंस हूँ तो मैं उसको भी ट्रिगर दूंगा, वो भी अकेला क्यों तड़पूं, ऐसी उनकी एनर्जी रहती थी। पर अभी ना वो समझ पा रहे कि मैं खुद टेंशन लेता हूँ, खुद ही उससे झगड़ा करता हूँ। वो मतलब आपको वो अलग ही अंदाज में देख रहे हैं और वो समझ भी पा रहे हैं। और आपका हारमोनियस कुछ कलेक्टिव्स में डीएमडीएफ का हारमोनियस यूनियन हुआ है, तो वो 3D में कितने भी शांत दिख रहे होंगे, फिर भी 5D में आपकी बातें हो रही है क्योंकि आपकी टेलीपैथी भी स्ट्रांग हो चुकी है। तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी पिक कर पा रहे हो और उनको भी ये समझ आ रहा है, वो भी 5D में आपका यूनियन महसूस कर पा रहे हैं। और डीएम को ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया में सबसे खुशनसीब बंदा है जिसे आप जैसी लड़की मिली है। डीएम डीएफ जो कोई आपको एनर्जी वाइज पता होगा कि डीएम लड़का हो या लड़की, ये डीएम डीएफ लड़का भी डीएफ की एनर्जी में हो सकता है और
लड़की भी डीएम की एनर्जी में हो सकता है, उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और हाँ, डीएम ना बहुत सी अपनी मतलब बुरी हैबिट है ना, वो छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ने छोड़ दिया है। अपनी हैबिट होती है ना, जैसे कि किसी को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टीज़, गलत फ्रेंड लोग, ऐसा जो आदत होती है, हैबिट्स, वो छोड़ रहे हैं। हाँ, पर ये वही डीएम है जिनकी डीएफ इनर वर्क कर रही है, इनर वर्क स्किप नहीं कर रही है। तो आपको कॉल रिसीव होगा, जिनका बिल्कुल सेपरेशन है उनको भी कॉल रिसीव होगा। कुछ डीएम अपने ऊपर काम करके डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे। शादी के बारे में कुछ डीएफ्स को शादी के ऑफ़र्स मिल सकते हैं, उनके घर में वो बात करेंगे, आपके घर में वो बात करेंगे। और आपका 3D परमानेंट यूनियन बहुत नज़दीक है, तो बिल्कुल गिव अप मत कीजिए। शादी का ऑफ़र आपको जल्द ही जल्द मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीवन। एंड मदर अर्थ के रिगार्डिंग मैं कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे एक चैनल सॉन्ग मेडिटेशन के टाइम विजुअलाइज हुआ था जिसमें एक डीएम है, डीएफ है, तो आप सुन लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ, ठीक है? थैंक यू।